अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन चेंज मिल रहा होगा, वो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखा है और मेरा थोड़ा सा तबीयत भी बिगड़ रहा, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, जुकाम खांसी बहुत भयानक है, इसलिए मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि भाई मैं जहाँ पे बैठती हूँ उस जगह बहुत ठंडक होती थी। इस वजह से मेरे वीडियो भी नहीं बन पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रहा था। सो मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी देरी। हाँ जी, अगर मेरे से वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ 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 छोटी बहन समझ के मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा सिर्फ, और मुझे बता दीजिएगा सिस्टर आपसे यहाँ पे गलती हुई है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझसे गलती ना हो। फिर भी हो जाती है भाई, आफ्टर ऑल इंसान हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, और वीडियो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है सच में। मैंने टाइटल आप लोगों को नहीं सुनाया। टाइटल ये था भाई, बलबीर सिंह राजपूत ने इस्लाम कैसे कबूल किया। जिन्होंने सुना जाता है बाबरी मस्जिद तोड़ा था, और वही हैं बलबीर सिंह राजपूत। तो उन्होंने कैसे कबूल किया वो देखते हैं, वजह देखते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो पहले मैं इस वीडियो को देखे ले रही हूँ। दोस्तों, आज से ठीक 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को हिंदू कार सेवकों की मदद से शहीद कर दिया जाता है, और उसी 6 दिसंबर 1992 से आज तक ब्लैक डे मनाया जाता है। और उस दिन जितने भी लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मौजूद थे, वो सभी लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिन कहकर पुकारते हैं और वो गर्व महसूस करते हैं। और उन्हीं बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोगों में शामिल थे बलबीर सिंह राजपूत और योगेंद्र पाल और शिव प्रसाद। ये लोग भी उस दिन बाबरी को शहीद करके खुशियां मना रहे थे। लेकिन अचानक होता ये है कि ये तीनों लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, यानी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अपना धर्म परिवर्तन करके बलबीर सिंह राजपूत अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर रख लेते हैं, और उनके दोस्त योगेंद्र पाल अपना नाम बदलकर मोहम्मद उमर रख लेते हैं, और बहुत ही एक बड़े जो नेता थे वो भी अपना नाम शिव प्रसाद से बदलकर मोहम्मद मुस्तफा रख लेते हैं। दोस्तों याद रखें, ये तीनों लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना रोल निभाए हुए थे। तो ये तीनों लोग ये सोचते थे कि उस दिन जो हमने किया, यानी 6 दिसंबर 1992 को किया, वो गलत किया, और मस्जिद तोड़ना एक गलत काम था। भगवान का घर था, वो अल्लाह का घर था। और इसके बाद से इसमें से 2 लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आने वाले वक्त में कम से कम 100 मस्जिदों को बनाएंगे, या जो खराब हो चुकी है उनकी मरम्मत कराएंगे, या नई मस्जिदों का निर्माण कराएंगे। दोस्तों क्या है ये पूरी कहानी, आज मैं 32 साल बाद आपको सुना रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए 32 साल पीछे जाना पड़ेगा। कैसे शिव प्रसाद जो मोहम्मद मुस्तफा बन जाते हैं, और बलबीर कैसे मोहम्मद आमिर बन जाते हैं, और योगेंद्र पाल कैसे मोहम्मद उमर बन जाते हैं। इन तीनों लोगों में से सबसे दिलचस्प कहानी अगर किसी की है तो वो है बलबीर सिंह राजपूत की। चलिए शुरू करते हैं बलबीर से मोहम्मद आमिर बनने तक की कहानी क्या थी। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हकीकत है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल में देखें तो पता चल जाएगा बलबीर सिंह राजपूत से मोहम्मद आमिर बनने की कहानी। 2017 में सबसे पहला इंटरव्यू आता है जो मुंबई मिरर को दिया जाता है, और मुंबई मिरर में बलबीर सिंह राजपूत बताते हैं, जो अब मोहम्मद आमिर बन चुके हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 100 से ज्यादा पुरानी मस्जिदों को ठीक कराया है और नई मस्जिदें तामीर करवाई है। इनकी फोटो जो है यहाँ पर सामने आपको दिख रही होगी। ये बलबीर सिंह राजपूत बताते हैं कि उनकी पैदाइश पानीपत के एक छोटे गांव में हुई थी। उनके पिता का नाम दौलत राम था, वो स्कूल के टीचर थे, सरकारी शिक्षक थे। बलबीर बताते हैं कि वो मोहम्मद आमिर बनने से पहले हिंदू राजपूत परिवार से आते थे, मतलब ये राजपूत थे।
दोस्तों आमिर ही बलबीर है तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उनके पिता दौलत राम एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने भारतीय विभाजन को बड़े ध्यान से देखा था। और उस वक्त जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था, तमाम लोग अलग हुए थे, एक दूसरे के घर से अलग हुए थे, तो उस वक्त उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। और उस वक्त दौलत राम जो थे, बंटवारे के बाद भारत में जो मुसलमान रह गए थे, उनके दूसरे परिवार पाकिस्तान चले गए थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे, उनके रहने की व्यवस्था करते थे। दौलत राम मोहम्मद आमिर के पिता जो पहले बलबीर सिंह थे, तो उस समय वो सेकुलर थे और मुसलमान जो भारत में रह गए थे उनका ख्याल रखते थे। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उनके पिता ये चाहते थे कि उनके चारों बेटों में से एक बलबीर उसी दिशा में आगे काम करे और सभी लोगों से अच्छे से पेश आए, मिलजुल के रहे। तो ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। बलबीर भी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों इस कहानी में 3 टर्निंग पॉइंट है। उन तीनों टर्निंग पॉइंट को आप समझेंगे कि कैसे बलबीर जो है वो मोहम्मद आमिर बन जाते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट आता है, वक्त बीत रहा था, बलबीर जवान हो रहे थे और पैसे कमाने के लिए गांव छोड़कर पानीपत आ जाते हैं। लेकिन वहां पर काम करने के दौरान उनकी मुलाकात आरएसएस के लोगों से होती है। बलबीर आरएसएस की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहां पर बलबीर को आप कहकर पुकारा जाता है, यानी इज्जत दी जाती है। आरएसएस में उन्हें बताया जाता है कि भारत में मुगल आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। भारत में मुगल आए जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। भारत में मुगल आए जिन्होंने भारत को खूब लूटा, खूब खाए और खूब ऐश किए। ये कहानियां, ये बातें, ये इतिहास बलबीर को वहां पर बताया जाता है। बलबीर इसे सुनकर बदलना शुरू हो जाते हैं और एक कट्टर समर्थक बन जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है कि 5 दिसंबर का दिन आता है। 5 दिसंबर तो वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की पूरी तैयारी थी। उसके बाद से बलबीर जो है वो अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या आ जाते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद रहता है कि मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है, बाबरी बनाई है, उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर देना है। और अब दिन आता है 6 दिसंबर का। 6 तारीख को कुदाल और फावड़ा लेकर बलबीर जो है वो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। और उसके बाद से वो शौर्य दिवस मनाने लगते हैं। उनकी सोच अभी भी उसी तरह की कट्टर थी। उसके बाद से वो पानीपत आते हैं। पानीपत में उनका वेलकम किसी हीरो की तरह होता है कि बाबरी तोड़ने वाला बलबीर आया है और बलबीर सिंह ने बाबरी तोड़ी है और सबसे ऊंचे वाले गुंबद को बलबीर ने ही तोड़ा है। तो उनका स्वागत होता है। लेकिन अब आता है कहानी में दूसरा टर्निंग पॉइंट। बहुत ध्यान से सुनिए। बलबीर जब शौर्य दिवस मनाते हैं, मोहल्ले में उनका स्वागत होता है। बलबीर अपने घर पहुंचते हैं अपने पिता के सामने, और जब उनके पिता देखते हैं तो उनसे नजरें हटा लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुमने बहुत गलत काम किया है। और उसके बाद से उनके पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। बलबीर की बीवी भी उस वक्त उनका साथ नहीं देती है और बलबीर को घर छोड़ना पड़ता है। और इससे बलबीर निराश हो जाते हैं कि जो काम करके मैं आया हूँ उसकी वजह से मेरा परिवार मुझसे टूट गया। मुझे अपने ही परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि बलबीर के पिता दौलत राम जो थे वो सेकुलर थे और मैंने शुरुआत में ही बताया था वो गांधीवादी व्यक्ति थे। उसके बाद बलबीर के पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं और उसके बाद से आता है कहानी का तीसरा टर्निंग पॉइंट। अब बलबीर पानीपत जाकर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब घर से निकाल दिया था। वो घर से जब निकल जाते हैं तो एक फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। तो उनकी मुलाकात होती है उनके दोस्त योगेंद्र से, जो उनके साथ बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए गया हुआ था। योगेंद्र पाल से मुलाकात होती है और योगेंद्र पाल जो है तब तक मोहम्मद उमर बन चुके थे, यानी वो मुसलमान हो चुके थे। तो ये देखकर बलबीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि जो आदमी बाबरी मस्जिद तोड़ने गया था मेरे साथ, वो मुसलमान बन गया, मोहम्मद उमर बन गया है। इस घटना के करीब 6 महीने बाद 1993 में बलबीर भी सोनीपत में उसी मोहम्मद उमर के साथ सोनीपत के
मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास जाते हैं, जिन्होंने योगेंद्र का धर्म परिवर्तन कराया था, और इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं भी पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं भी अपना धर्म बदलकर इस्लाम में आना चाहता हूँ। तो मौलाना ने उन्हें कहा, पहले तुम इस्लाम को समझो, 6 महीने मदरसे में गुजारो। तो दोस्तों, कुछ महीने में बलबीर का दिल इस्लाम के लिए तड़पने लगता है, यानी इस्लाम से वो मोहब्बत करने लगते हैं। तो 6 महीने मदरसे में गुजारने के बाद बलबीर का नाम भी बदल जाता है और उनका नाम हो जाता है मोहम्मद आमिर। और योगेंद्र पाल जो उनके दोस्त थे वो पहले ही मोहम्मद उमर बन गए थे। तो ये वाकया जो हुआ है, उन्हें लगता है कि बाबरी मस्जिद जो है उन्होंने तोड़ी है और इसका जो उन्हें पश्चाताप करना है, और इसी वजह से वो बन जाते हैं मोहम्मद आमिर। अब एक और आदमी जो उसमें बच गए थे, जिनका नाम था शिव प्रसाद भी मोहम्मद मुस्तफा बन गए। फिलहाल ये घटना 32 साल पुरानी थी। ये घटना इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, और जब 6 दिसंबर का जिक्र आता है, ऐसी तमाम कहानियां निकल करके सामने आती है। दोस्तों, ये भारत है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, और सब लोग एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। और आज के वक्त में भी देश में तमाम मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। फिलहाल इस कहानी को आप किस नजरिए से देखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बात तो ये है भाई, ईश्वर का दरबार कोई भी हो, ठीक है ना, घर कोई भी हो, अगर हमारा ही कोई घर तोड़ता है तो हमको बुरा नहीं लगेगा। तो ये बात होती है। तो दरबार कोई भी हो भाई, उसको तोड़ना सबसे बड़ी गुनाह की बात है, सबसे बड़ी। और ये हर बच्चा जानता है। पता नहीं कैसे लोगों के हाथ चल भी जाते हैं, नहीं कह सकते भाई। वो भी उस वक्त पता नहीं, मतलब मेरे तो शब्द भी नहीं निकलते, लोगों के हाथ कैसे निकल जाते हैं तोड़ने में। अभी आपसे किसी का घर तोड़ने के लिए बोल दिया जाए, आपको जल्दी आपके हाथ नहीं उठेंगे कि किसी का घर तोड़ने में। इतनी मेहनत से किसी का घर बनाया है, खून पसीने की कमाई से लोगों ने अपना घर बनवाया होगा, उसको हम तोड़ देंगे। तो ये मतलब, तो हाँ, ये मुझे अच्छा लगा कि मतलब अब इंसान को लगता है कि पश्चाताप कर लेने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने सोच लिया है, समझ लिया कि मैंने ये कार्य गलत किया है और आपको दिल से पश्चाताप है, तो सच में आपके गुनाह काफ़ी हद तक माफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस गुनाह की कोई सज़ा नहीं होगी, सज़ा तो होती है भाई, लेकिन काफ़ी हद तक माफ़ी मिल जाती है, मेरा मानना ये है। तो भाई ये था इस वीडियो का पूरा। आप लोग पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, देख रखा होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगी, ये भारत है और भारत का जो फ्लैग है आप लोगों ने देखा, इंडिया का फ्लैग, उसमें 3 कलर्स है ना। और कलर्स हमको क्या सिखाते हैं कि भाई जो भी कलर्स हैं, 3 कलर्स है ना, तीनों कलर्स आपस में मिले हुए हैं तब एक झंडा बना हुआ है, ठीक। ऊपर ग्रीन है जो हमारे मुस्लिम भाइयों का है, फिर भगवा कलर है जो हिंदू भाइयों का है, वाइट कलर है जो क्रिश्चियनिटी ईसाई लोगों का वाइट होता है ना, हाँ, तो वो ईसाई लोगों का है। तीनों कलर्स मिलके हमारा भारत बना है। भारत में सभी संप्रदाय रहते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। फिर झंडे का क्या ही महत्व, तो झंडे का यही महत्व है भाई। झंडे में सारे के सारे कलर्स हैं हमारे, इसीलिए हमारा भारत है। तभी कहते हैं भारत रंग बिरंगा है, सारे कलर्स है, भारत कलरफुल है। और भारत खेत खलियान, जहाँ पे सभी लोग को ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये कौन है, सब लोग आपस में मिलके भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर अगर ये मुद्दा उठ जाता है तो वहाँ पे दूरियां हो जाती हैं, वहीं पे दुश्मनी पैदा हो जाती है, वहीं पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। लेकिन जहाँ पे हम सब एक होके रहते हैं तो वही मोहल्ला अच्छा लगता है, वही शहर अच्छा लगता है, वही जगह अच्छी लगती है, वही गांव अच्छा लगता है। फिर लोग कहते हैं मुझे उस जगह बहुत अच्छा लगा, मुझे उस जगह बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं होता, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, वो जगह अच्छी नहीं होती है, वो जगह लोगों की वजह से अच्छी बन जाती है। तो
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।